नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। भारत ने अमेरिका को शिकंजे में ले लिया, सोसा एग्रीमेंट के लिए हुआ मजबूर। तो वही चीन से 2000 मील दूर भारत के दोस्त का टिंडल एयर बेस बन गया चीन का काल ड्रैगन हुआ लाचार। तो वही इजरायली मंत्री ने किया मंदिर बनाने का ऐलान। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेनगवीर ने अल-अक्सा परिसर में एक आराधनालय बनाने की इच्छा जताकर विवाद को हवा दे दी है। यह स्थल महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, तो यहूदियों के लिए भी यह सबसे पवित्र स्थान है जो इसे मंदिर कहते हैं। हालांकि उनकी टिप्पणियों की इजरायली नेताओं और जॉर्डन दोनों ने व्यापक निंदा की है। इजरायली मंत्री का बयान उस वक्त आया है जब इजरायल लगातार गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ईरान के साथ साथ ईरानी प्रोक्सी हिजबुल्लाह के साथ भी उसके संबंध काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसको लेकर आशंका है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अल-अक्सा परिसर में समय के साथ कई हिंसक घटनाएं हुई है। 1969 में मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई थी और 1990 में जब एक यहूदी समूह ने तीसरे मंदिर की आधारशिला रखने की योजना बनाई तो दंगे भड़क उठे थे। साल 2000 में एरियल शेरोन की यात्रा ने दूसरे इंतिफादा को जन्म दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। हाल ही में इस स्थल पर इजरायली पुलिस की कार्रवाई के कारण झड़पें हुई है। ये घटनाएं इस भारी विवादित क्षेत्र के आसपास चल रही अस्थिरता को उजागर करती है। तो वही दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए भारत और उसके सहयोगी देश लगातार काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ड्रैगन की नाक में नकेल डालने के लिए काफी तेजी से सैन्य ताकत जुटाई जा रही है। चीन के साथ संभावित संघर्ष को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को लेकर अमेरिका का समर्थन बढ़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चीन के साथ तनाव बढ़ने पर टिंडल एयर बेस को संभावित लॉन्च साइट में बदलने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बेस पर महत्वपूर्ण ऑपरेशन में बड़े विमानों के लिए रनवे का विस्तार करना और ईंधन डिपो और गोला बारूद भंडारण बंकर बनाना शामिल है। अमेरिका का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने ठिकानों को सुरक्षित करना है, ताकि अगर चीन अगर फिलीपींस, जापान और गुआम में उसकी अग्रिम पंक्ति की फैसिलिटीज पर हमला करता है तो फिर वो उसका करारा जवाब दे सके। टिंडल एयर बेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह डार्विन सैन्य बेस के नजदीक है, जो महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व और सापेक्ष सुरक्षा रखता है। अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में चुपचाप F-22 स्टील्थ फाइटर्स, B-52 बमवर्षक विमानों और ईंधन भरने और परिवहन विमानों का समर्थन करने के लिए सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। यह पहल पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना को फैलाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को एडवांस करने में भी भारी निवेश कर रही है। योजनाओं में उत्तरी स्थलों को मजबूत करने पर 14 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करना शामिल है, जो चीन का मुकाबला करने में क्षेत्र की रणनीतिक भूमिका को उजागर करता है। दोनों देशों ने टिंडल और डार्विन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 2 अतिरिक्त हवाई ठिकानों को उन्नत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो वही दूसरी तरफ भारत ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट (सोसा) को अंतिम रूप दिया गया है। दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता गैर बाध्यकारी है, यानी इस एग्रीमेंट को मानने के लिए दोनों ही देश बाध्यकारी नहीं है। यह समझौता उन वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण को प्राथमिकता देता है जो दोनों देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। दोनों देशों का मानना है कि इससे उनके रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत होंगे और अमेरिका भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI के तहत सहयोग गहरा होगा। इसे अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदार संबंधों में एक महत्वपूर्ण पल के रूप में देखा जा रहा है। सोसा द्विपक्षीय व्यवस्थाएं होती है जो 2 भागीदारों को साझेदार राष्ट्र के रूप में डिफेंस इंडस्ट्री से अधिग्रहण की खरीद बिक्री का अनुरोध करने की अनुमति देती है। वे साझेदार देशों को एक दूसरे से रक्षा सामान खरीदने और अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सोसा वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करके आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन जोड़ सकते हैं जब कोई प्रमुख आपूर्तिकर्ता अपनी उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाता है।
अमेरिका ने भारत सहित 18 देशों के साथ SOSA स्थापित किए हैं। इस समझौते का मकसद रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए विनियामक ढांचे और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके भारत और अमेरिका के बीच हथियारों के ट्रांसफर को आसान बनाना भी है। दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान और कोऑर्डिनेशन के लिए तंत्र स्थापित करना भी जरूरी है। इस समझौते से डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन और संयुक्त उत्पादन पर बेहतर सहयोग का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें भारत और अमेरिका के रक्षा उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता, संसाधनों का आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं और संयुक्त उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना शामिल होगा। लेकिन SOSA अकेले बाजार पहुंच या खरीद की गारंटी नहीं देते हैं। ऐसी गारंटी के लिए पारस्परिक रक्षा खरीद RDP समझौते की आवश्यकता होती है। अमेरिका के पास वर्तमान में 28 देशों के साथ RDP समझौते हैं, जिनमें SOSA साझेदार भी आमतौर पर ये समझौते करते हैं।